एक तो है हमारा चित्रकादि वटी, जो हम रिकमेंड कर सकते हैं इसमें, चित्रकादि वटी। या फिर हम चित्रक जो प्लांट है उसको हम रिकमेंड करते हैं, चित्रक को, जो अग्नि को दीपन और पाचन करने में। आपको शायद ये अग्नि वर्ड समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। ये अग्नि का मीनिंग होता है आपका डाइजेस्टिव फायर। आपका जो पचन संस्था में, जो आपकी पचन कार्य में जो एंजाइम्स कार्य करते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम जो कार्य करते हैं, हम उसको अग्नि कह रहे हैं। अग्नि ये बहुत अलग कंसेप्ट है आयुर्वेद में। जाठर अग्नि अभी हम जो ले रहे हैं वो जाठर अग्नि कहेंगे, जाठर की अग्नि कहेंगे। धातु अग्नि रहती है, पंचमहाभूत की अग्नि रहती है, तो ये अलग है। 13 प्रकार की अग्नियाँ आयुर्वेद में वर्णित है। हम उतने डिटेल में नहीं जाएंगे। वो धातु का फिर धातु बनने में या फिर आगे आगे धातु बनने में उसका उपयोग होता है, या पंचधातु में उसका उपयोग होता है। पंचधातु मीन्स पंचमहाभूत, पंचधातु मीन्स पंचमहाभूत में उसका उपयोग होता है। उसकी धातु उसकी अग्नि रहती है, पंचमहाभूत की अग्नि रहती है। सप्त धातु जो है उसकी अग्नि रहती है, और एक जाठर अग्नि। तो इस तरह से 13 प्रकार की अग्नियाँ आयुर्वेद में वर्णित है। तो वो अलग बात होगी। हम अग्नि का मीनिंग का अभी बता रहा हूँ मैं। तो जाठर अग्नि का मीनिंग है, जो हम कहेंगे कि अलग अलग तरह के जो आपके बॉडी में जो सिक्रेशन होते हैं, जो डाइजेशन को हेल्प करते हैं, वो मैं अग्नि की बात कर रहा हूँ। तो उसमें हम रहेंगे आज के टॉपिक में। तो ये अलग अलग तरह की कुछ दवाई है, मैं आपको ये बताऊंगा। तो ये जो कॉन्स्टिपेशन का जो विषय है, ये बहुत सारे डिसीज़ में रहेगा आपको। तो हम उतना डिटेल में नहीं जाएंगे। हम सादा सिंपल कहेंगे कि आपका मोशन प्रॉपर नहीं हो रहा है। आप जो ज़्यादा प्रेशर लगा रहे हैं, या आपको बहुत प्रेशर ज़्यादा लगाना पड़ता है कॉन्स्टिपेशन के इसमें संदर्भ में। मॉर्निंग में आपका जो लगभग 2-3 घंटे जो है उसमें ही निकल जाते हैं आपके मोशन साफ ना होने में, या फिर उसी में आपका मन लगा रहता है कि मेरा आज मोशन साफ नहीं हुआ है। तो वो विचार जो है, हम किस तरह से उससे हम राहत पा सकते हैं, वही हम देखेंगे। तो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम किस तरह स्ट्रॉन्ग रहेगा, यही हम आज देखेंगे। कॉन्स्टिपेशन में बहुत बार जो है पाइल्स की तरफ जाता है, फिर एक्सटर्नल पाइल्स बन जाते हैं उसमें, या फिर प्रोलैप्स ऑफ रेक्टम, ये एक वर्ड है मैं कहूँगा, तो जिसमें गुद द्वारा जो है वो बाहर निकल के आता है। तो उसमें फिर अलग अलग तरह की ट्रीटमेंट रहती है। वो फिर पाइल्स की तरफ जाता है, जो खूनी बवासीर कहेंगे, या फिर ब्लीडिंग पाइल्स और नॉन ब्लीडिंग पाइल्स, इस तरह के वो आते हैं। या फिर जिसको शुष्क अर्श और आर्द्र अर्श भी कहते हैं, तो वो टॉपिक अलग हो जाता है। उसका मैंने पहले ही यूट्यूब पे वीडियो अपलोड कर चुका हूँ मैं, वो आप देख सकते हैं वो समझने के लिए। आज हम सिर्फ कॉन्स्टिपेशन का विषय ले रहे हैं कि कॉन्स्टिपेशन में क्या कर सकते हैं, और वो भी इजी वे से क्या कर सकते हैं वो देखेंगे। ये भूई आमल की करके है, ये लीवर के ऊपर कार्य करता है। अगर आपका लीवर अगर प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रहा है, उसके लिए ये पाठा है। ये भी अभी मैं जो आपको 4-5 दवाई बता रहा हूँ, वो मेनली लीवर के ऊपर कार्य करने वाली। ये माका है। माका मीन्स भूई, भृंगराज कहेंगे माका को। माका मीन्स भृंगराज। एक्लिप्टा अल्बा करके इसका लैटिन नाम है। ये कुटकी है, कुटकी भी कार्य करती है लीवर के ऊपर, जिसको हम कहेंगे पित्त रेचक कुटकी। ये पुनर्नवा है। बोहिर हैविया डिफ्यूज़ा करके आता है पुनर्नवा का। ये पुनर्नवा, ये लगभग मैंने आपको 5 प्लांट बताया अभी। तो ये पाँचों भी प्लांट लीवर के ऊपर अच्छे कार्य करते हैं। लीवर का आपको अगर स्ट्रांग रहा तो आपका डाइजेशन अच्छा रहेगा, और आपका कॉन्स्टिपेशन नहीं रहेगा। कुछ मैं दवाई बताऊंगा जो और इसके ऊपर पाचन के ऊपर कार्य करेगी। तो ये हिंगवाष्टक, हिंगवाष्टक का आपने सभी ने देखा होगा, सुना होगा। त्रिकटुकम अजमोदा सेंदोम जीरके द्वे समधरणम घृतानाम अष्टमो हिंगु भागः। तो ये आता है हिंगवाष्टक में। तो ये पहले आपका जो घास रहता है, या पहला आप अगर खाना खा रहे हैं उसमें मिला के इसको लेने का आयुर्वेद में वर्णित है, आयुर्वेद के ग्रंथ में वर्णित है कि सबसे पहला घास जो आपका निवा रहता है, निवाले में इसको मिक्स करके हिंगवाष्टक को आप ले सकते हैं। इसका जो मैंने आपको श्लोक सुनाया है, तो इसमें त्रिकटुकम अजमोदा सेंदवम जीरके द्वे समुद्रणम घृतामा अष्टमो हिंगु भागः। तो ये इसका श्लोक है हिंगवाष्टक का। ये चित्रक है, मैंने अभी पहले आपको बताया। ये जो अग्नि का दीपन और पाचन करेगा, या अग्निमंथ करके, ये भी एक प्लांट अच्छा है। लसुनादि वटी, ये भी दीपन पाचन का कार्य करेगी आपकी। इसमें एक आरोग्यवर्धिनी वटी है। ये
बहुत अलग एक कल्प है, आरोग्यवर्धनी कल्प। काफ़ी ये असरदार कल्प है। आयुर्वेद में बहुत सारे डिसीज़ में इसको यूज़ करते हैं आरोग्यवर्धनी को। डाइजेस्टिव जो आपका अगर ट्रबल है, आपको अगर प्रॉपर तरीके से डाइजेशन का कुछ गड़बड़ी है, उसमें फिर जीर्ण प्रवाही का आता है, अतिसार आता है, आईबीएस आता है, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम आता है, कफज अतिसार आता है। इसमें अतिसार के अलग अलग प्रकार है, उसके लक्षण अलग अलग है। तो जिसे हम स्प्रू कहेंगे, या फिर आईबीएस आएगा, जिसमें फिर डिसेंट्री आएगी, बैसिलरी डिसेंट्री आएगी, शिगेलोसिस आएगा, अमेबियोसिस आएगा, उस तरह से डिसीज़ है। तो इन सभी में आरोग्यवर्धिनी अलग अलग जगह पे कार्य करती है। लीवर के ऊपर भी इसका अच्छा रोल है, स्किन डिसीज़ में भी इसका अच्छा रोल देखा जाता है आरोग्यवर्धिनी का। एक कपर्दिक भस्म है, अगर आपको पेट में दर्द भी चल रहा है तो आप एक कपर्दिक भस्म, या फिर जिसे कहेंगे हम कि कनकासो, उसको हम ले सकते हैं। ये शंख भस्म, ये भी दीपन पाचन का कार्य करेगा। तो ये अभी जो मैंने अभी आपको जो दवाई के नाम बताए हैं, ये सभी जो दवाइयाँ हैं, ये आपके पाचन तंत्र के ऊपर, अग्नि के ऊपर कार्य कर रही है। अभी मैं बताऊंगा वो आपकी कॉन्स्टिपेशन को, जो वहाँ का जो मल जो है आपका रुक के रहता है, उसमें क्या कार्य हो सकता है वो देखेंगे हम। उसमें आता है एक कपिला करके पाउडर है, कपिला। ये पाउडर अच्छा कार्य करता है कपिला। ये जिसे कहते हैं कि परगेटिव वर्ड है, ड्रास्टिक परगेटिव वर्ड है, जिसमें फिर जयपाल का वर्णन आता है कि बहुत ज़्यादा जो मोशन है वो पास हो जाते हैं उसमें फिर जयपाल लेने के बाद में। तो उसके भी कल्प अलग अलग आते हैं। तो वो आपको जो है, जिसको कहेंगे कि हम डॉक्टर्स जो है उसकी निगरानी में रख के ही आपको कल्प लेने पड़ते हैं। किसी किसी को उसमें फिर सीवियर डिहाइड्रेशन भी हो सकता है। ये निषोध करके आता है प्लांट, एक निषोध है। एक हिरडा आपने सुना होगा, हिरडा या बाल हिरडा, ये भी आपने सुना होगा, हिरडा बाल हिरडा, वो भी एक अच्छा कल्प है हिरडा। ये त्रिफला तो शायद सभी ने सुना होगा, किसी का सभी ने लिया भी होगा, ज़्यादातर लोगों ने इसको लिया भी होगा त्रिफला को। त्रिफला भी ले सकते हैं आप। एक दंती करके, ये दंती द्रवंती करके प्लांट है, निषोध है। आरगवद एक मैं आपको बताऊंगा, इसमें एक आरगवद करके आता है, जिसको जो उसकी फल जो रहती है, बहुत लंबी उसकी रहती है फल, और उसमें जो अंदर का जो पार्ट्स रहता है वो निकाल के आरगवद की वटी बनाते हैं। तो आरगवद का भी आप जो लगदा है उसमें, वो लगदा आपको ले सकते हैं। जो आंत्र में आपका मल चिपका हुआ है उसके लिए उसका आरगवद का यूज़ करते हैं, जिसको हम संसरण द्रव्य करते हैं। संसरण करके एक वर्ड आता है आयुर्वेद में, तो वो संसरण द्रव्य है। जो मल जो चिपका हुआ है हाथों के अंदर में, उसको अगर निकालना है तो फिर आपको आरगवद का यूज़ करना है। आरगवद की जो फल के अंदर में जो लद्दे रहती है उसको लेके आप वो जो चिपका हुआ मल निकाल सकते हैं। बाकी जो दंती द्रवंती जैसे है, या फिर क्रोटॉन टेग्लियम, इस तरह से उसका नाम है, जयपाल का, जयपाल जिसे कहते हैं हम सादे भाषा में, तो उसमें भी ज़्यादा आपको परगेशन ज़्यादा होता है। अगर आपका मल जो है वो स्टिकी आ रहा है, चिपका हुआ आ रहा है, जिसमें कुछ फेस जैसा आ रहा है, बलगम जैसा, कफ जैसा आ रहा है, तो उसमें फिर इसबगोल भूसी करके आती है। इसबगोल एक प्लांट है, वो प्लांट का पाउडर फॉर्म में मिलता है, भूसी मिलती है उसकी, इसबगोल की। वो भूसी भी आप कॉन्स्टिपेशन को दूर करने में, या फिर आपका स्टूल अच्छे से फॉर्म हो, जिसको कहेंगे कि बॉवेल जो हो अच्छा बने, आपका स्टूल अच्छा फॉर्म हो, तो स्टूल फॉर्मिंग एजेंट वो इसबगोल है, तो वो आप ले सकते हैं। तो इस तरह से बहुत सारी दवाइयाँ हैं जो आपका कॉन्स्टिपेशन दूर करे। एरंड का तेल भी रहता है, एरंड, तो एरंड का तेल भी जो मेनली आम वात में, जिनको रूमाटॉइड आर्थराइटिस करके, उनमें फिर हम एरंड का तेल या फिर जो हरिद्रा में उसको मिक्स करके एरंड का तेल वो भी पिलाते हैं। तो एरंडी का तेल भी इसमें यूज़ होता है। जिनके हाथों में रुक्षता ज़्यादा है, रुक्ष गुण का बढ़ा हुआ है, तो उसमें फिर एरंड का तेल भी यूज़ करते हैं। तो वो स्निग्ध विरेचन हो गया। ये विरेचन टॉपिक है, अलग से टॉपिक है विरेचन का, हम उतने डेप्थ में ना जाएंगे इसको। सिर्फ हम यही कहेंगे कि आपका कॉन्स्टिपेशन आपको दूर करना है, तो आपको पहले बेसिक जो चीज़ें हैं कि मेरा कॉन्स्टिपेशन क्यों बना हुआ है, क्या रीज़निंग है इसकी कॉन्स्टिपेशन बनने में, वो आपको देखना सही रहेगा, वो प्रॉपर डायग्नोस होना सही रहेगा।
वही आपका ट्रीटमेंट हो सकता है। ऐसा नहीं कि आप बाज़ार में जाके त्रिफला ला रहे और त्रिफला खा रहे, उस तरह का ट्रीटमेंट का पार्ट नहीं है। त्रिफला ये वृक्ष गुणात्मक है, तीनों भी चीज़ें जो है, आंवला है, बेहड़ा है, हिरडा है, हिरडा, बेहड़ा, आंवला, हरित की, विभितकी, हरित की कहेंगे, विभितकी कहेंगे और आमल की कहेंगे। ये 3 जो प्लांट है, उनका जो फल है, उनके फल के उनका बी अगर निकाल दिया जाए अंदर का, तो उसका बाकी पार्ट लेके त्रिफला को बनाते हैं। सिर्फ त्रिफला खाना सही नहीं रहेगा, मैं आपको एकदम से क्लियर कर रहा हूँ। आपको आपके नज़दीक के जो फिजिशियन है, आयुर्वेद फिजिशियन है, उनकी तरफ जाके उनकी आपको सलाह से ये आप कॉन्स्टिपेशन को दूर करिए। ये जो चीज़ें हैं, आप कुछ दिन के लिए ठीक है, आपका अगर एक आधी बार आपने ले लिया तो ठीक है, लेकिन ये आपको बार बार लेना सही नहीं रहेगा। आपकी जो बेसिक जो बीमारी है, बेसिक जो आपका किस कारण से कॉन्स्टिपेशन बना हुआ है, वो देखने के बाद में आपको जो कॉन्स्टिपेशन है वो आपका पूरी तरह से ठीक हो सकता है। आपको इसका पूरी तरह से इलाज हो सकता है। ऐसा नहीं कि आप बाज़ार से कुछ चूरन ला रहे हैं और उसको ले रहे हैं, ऐसा ना करें। आप प्रॉपर तरह से उसको देखिए, प्रॉपर तरह से उस बीमारी को समझना है और उसके बाद में आपको ये दवाई चलानी है। तो ही आपको जो कॉन्स्टिपेशन का या कब्ज़ का जो है पूरी तरह इलाज हो पाएगा। आपको अगर वाकई में अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप इसको ज़्यादातर इसको लाइक करिए, शेयर करिए। कुछ क्वेश्चनिंग है तो वो क्वेश्चनिंग भेजिए आप मुझे। क्वेश्चनिंग में मेनली यही रहेगा कि आपको थोड़ा डिटेलिंग में पूछना, डिटेलिंग में आपको लिखना पड़ेगा उसमें। ऐसा नहीं कि कॉन्स्टिपेशन है, ऐसा नहीं, डिटेलिंग में लिखना पड़ेगा, कब से है, क्या है, वो देखने के बाद में हम आगे चल पाएंगे। तो आप क्वेश्चनिंग में कर सकते, पूछ सकते हैं। और इसको सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ताकि आपका जो नोटिफिकेशन है मेरा जो वीडियो का, वो आपको बार बार अगले वीडियो का आएगा नोटिफिकेशन। और हम इसमें जो बातें कहेंगे वो ऑथेंटिक आयुर्वेद के बारे में बातें कहेंगे, ऐसा कुछ जादुई बातें नहीं कहेंगे, जो प्रॉपर वे से हम बातें कहेंगे। इसलिए आप इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय हिंद, जय आयुर्वेद।